गुड मॉर्निंग सहनाज। गुड मॉर्निंग राहुल। सहनाज, इस ड्रेस में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। सच में कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे देखता ही रह जाऊं तुम्हें। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमारी दोनों की शादी हो गई है। आज तुम मेरे पास हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। सही कह रहे हो राहुल। सहनाज, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज शादी का पहला दिन है ससुराल में, और तुम इस तरह से उखड़ी उखड़ी सी हो। कोई बात है क्या? बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं राहुल, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी, उन्हें ही मिस कर रही थी। अरे, इतनी सी बात है? फोन लगा लो, वीडियो कॉल कर लो, बात कर लो एक बार मम्मी पापा से। देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ राहुल, सही कह रहे हो। अब क्या हो गया? बोलो। मुझे लग रहा है कोई और बात है। बताओ शहनाज, क्या हो गया तुम्हें? राहुल, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ना तो आपकी मम्मी करती हैं और ना ही आपके पापा करते हैं। मम्मी तो थोड़ा बहुत मुझसे बात भी करती हैं, पापा जी तो मुझे देखते तक नहीं है। लगता है जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, हमेशा मुंह फेर के रखते हैं मुझसे, मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मैं कुछ बोलती हूँ तो हूँ हाँ में जवाब देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं शहनाज, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, नए नए घर में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ। मुझे पता है, तुम देखना एक दिन सबका दिल जीत जाओगे। मम्मी का भी, पापा का भी। तुम्हें तो पता है ना कि वो लोग हमारी शादी से नहीं खुश थे। वो तो मेरी जिद के कारण ये शादी हुई है, इसीलिए थोड़ा उन्हें बुरा लग रहा है। लेकिन देखना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन वो ज़रूर मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए, और तुम्हें खुशी खुशी अपनाएंगे। वैसे अपना तो लिया ही है, लेकिन जिस दिन वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहेंगे, उस दिन से वो अच्छे से तुम्हें अपना लेंगे। तुम ज़्यादा सोचो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी हुआ ही कितने दिन है इस घर में, तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ, तो इतना जल्दी सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सब कुछ ठीक होने में। तुम इतनी प्यारी हो ना कि जल्दी सब कुछ ठीक कर दोगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। हाँ राहुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए। आप तैयार हो जाइए, आपको तो ड्यूटी में भी जाना है ना, और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। तो मैं जाकर जल्दी से किचन में खाना बना देती हूँ और नाश्ता भी बना देती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन ज़्यादा काम मत करना, ठीक है ना? मैंने, लक्ष्मी बाई है ना घर में, उसको बोल दिया करो, वो काम कर दिया करे, तुम्हारी मदद भी कर देगी। अरे तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए। ठीक है। मैं जानता हूँ सहना, तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह से हमारी शादी हुई है, तो सब कुछ इतना जल्दी तो ठीक भी नहीं हो सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा मैं संभालूंगा, थोड़ा तुम संभालना। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा सहना आज के किचन में। मम्मी जी, मेरी आज पहली रसोई है। बताइए ना, मैं खाने में क्या बना दूँ और नाश्ते में क्या बना दूँ। तुम क्यों खाना बना रही हो? तुम्हें जो बनाना था वो तो हमें बना ही दी हो। क्या बोल रही है मम्मी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता, जो बनाना है बना लो। मम्मी जी, एक दिन मैं आपका प्यार और भरोसा जरूर जीतूंगी। चलो, खाना तो पूरा बन ही गया है। चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई, और साथ में मैंने पास्ते भी बनाए हैं और चिकन भी बना दिया है, और खीर भी बनी। मीठे में तो खीर ही चलती है, इसलिए मैंने खीर बना दी है। मम्मी जी तो ये सब खाना देखेंगे तो पक्का खुश हो जाएंगी। आखिर मैं खाना भी तो टेस्टी बनाती हूँ। मेरे पापा मम्मी तो हमेशा तारीफ करते थे जब मैं कभी खाना बनाती थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मम्मी पापा भी मेरे खाने की तारीफ करेंगे। उन लोगों को भी बहुत टेस्टी लगेगा मेरे हाथ का खाना। मम्मी जी, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी। वो मैंने खाना सबके लिए बना दिया है, तो मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, देख तो लूँ पहले क्या क्या बनाई है। खाने लायक भी है खाना कि बस ऐसे ही बना दी है। मम्मी जी, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत कुछ बनाया है। मैंने खीर बनाई है मीठे में। पहली रसोई में हमेशा खीर बनाते हैं ना, इसलिए मैंने सबके लिए खीर बनाई है। और चावल भी बनाए हैं, और
ये पास्ता भी बनाया है, रोटी भी बनाई है और सब्जी। बिना सब्जी की रोटी खिलाएगी क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सब्जी भी बनाई है और दाल भी बनाई है। ठीक है, वैसे सब्जी किस चीज़ की बनाई है? आज पनीर की बना लेती। तेरा पहला दिन है तो ससुराल में मुझे ही बोल देती, मैं ला देती पनीर। अरे नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैंने पनीर की सब्जी नहीं बनाई है। आज मेरा पहला दिन है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए स्पेशल सब्जी बनाती हूँ। ये रास्ते से ना चिकन वाला गुजर रहा था, मैंने चिकन लिया है और उसी की सब्जी बनाई है, चिकन करी। क्या? बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या अनर्थ कर दिया मेरे घर में। हे राम हे राम हे राम, ये क्या किया तूने? अरे ये क्या किया तूने मेरे किचन में? क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने क्या कर दिया ऐसा? चल तू बाहर, अभी बताती हूँ क्या किया है तूने। सुनते हो सब लोग, इधर आओ, आज इसने मेरे किचन में अनर्थ कर दिया। अरे राहुल कहाँ है? तेरी बीबी ने तो आज सब कुछ मेरे पापों का घड़ा भर दिया। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों चिल्ला रही हैं आप? ऐसा क्या कह दिया शहनाज ने आपसे कि आप इतना भड़क रही हैं? हाँ शकुंतला, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? भी इस घर में कम मनहूसियत थी क्या, जो तुम भी सुबह सुबह चिल्लाने लगी हो? अरे आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। अरे आपकी इस बहू ने आज घर में चिकन बनाया है, मुर्गा बनाया घर में, मुर्गा मेरे किचन में मुर्गा बनाया इसने आज। अरे पाप कर दिया इसने। अरे पंडितों के घर में भी कभी मांस मछली बनती है क्या? मांस बनाई हमारे घर में। क्या मांस बनाया इसने आज हमारे घर में? ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे घर में इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, क्या सोचकर तूने बनाया? और तुझे ये मिल कहाँ गया सुबह सुबह से मुर्गा? तुझे इतना भी नहीं पता है क्या कि पंडितों के घर में मांस मछली नहीं खाते हैं? तेरे घर में खाते होंगे, तेरे मायके में, वही खाया कर, यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। तूने सोच भी कैसे लिया कि हमारे घर में ये सब बनता है? राहुल, तू अपनी बीवी को कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उसे बताया क्यों नहीं था कि हमारे घर में मांस मछली नहीं खाते, हम शुद्ध पंडित हैं? पापा जी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मेरे घर में सब लोग खाते हैं, यहाँ भी सब लोग खाते होंगे, इसलिए मैंने बना दिया। रास्ते में बेचने वाला आया था, मैंने उसी से ले लिया कि मैं सुबह सुबह आप लोगों को बनाऊं। चुप कर, इतनी अकल नहीं है? पंडितों के घर में ये सब नहीं खाते हैं। दोबारा अगर इस घर में आया ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। राहुल, अच्छे से समझा देना अपनी बीवी को, अगर इस घर में रहना है तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा हमारे हिसाब से, नहीं तो इस लड़की को इस घर से धक्के मार के मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, समझा तू? सॉरी पापा जी, माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने ही शहनाज को इसके बारे में नहीं बताया था कि हमारे घर में मांस मछली नहीं खाते हैं, बस इसीलिए शहनाज से गलती हो गई। प्लीज़ एक बार उसे माफ़ कर दीजिए, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे ऐसे अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन प्लीज़ पापा मम्मी, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करिए उससे। मुझसे आप किसी तरह से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन वो किसी पराये घर से आई है। प्लीज़ आप लोग उसके साथ अच्छे से व्यवहार करिए। अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई है, तो प्लीज़ उसे ऐसा मत फील करवाइए कि इस घर में जैसे उसका कोई नहीं है। हो जाती है गलतियाँ, उसे नहीं पता था, बताया तो उसने, मुझे नहीं पता था। बचपन से वो लोग वो मांस मछली खाते हैं, तो उनको नहीं समझ आया। अब आपने बोल दिया है, मना कर दिया है, तो दोबारा इस घर में कभी भी नहीं बनाएगी। शहनाज प्लीज़, हमारे घर में ये मांस मछली कभी नहीं खाते हैं, तो इसलिए दोबारा ध्यान रखना, कभी भी गलती से भी हमारे घर में ये सब चीज़ों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कभी खाने का भी मन करे ना, तो बाहर जाकर खा लेना। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है ये सब, बचपन से खा रही हो, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं खाते हैं। प्लीज़। कहीं नहीं खाएगी, ना तो ये खाएगी और ना इस घर में बनेगा। अब ये इस घर की बहू बन चुकी है, इस घर में अगर रहना है तो इसे हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। सॉरी पापा जी, मैं कभी नहीं खाऊंगी, माफ कर दीजिए एक बार। बाहर जाकर भी कभी नहीं खाऊंगी, मैं मांस मछली खाना ही छोड़ दूंगी। प्लीज आप लोग गुस्सा मत करिए। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं कभी नहीं बनाती। मैंने आपसे पूछा था मैं खाने में क्या बना लो, लेकिन आपने बताया ही नहीं। अगर आप बता देती तो मैं ये सब बनाती ही नहीं। खुद की गलती को मेरे ऊपर थोप रही है, इतनी अकल नहीं है क्या कि पंडितों के घर में मांस मछली नहीं बनती है? मम्मी कम से कम आप तो गुस्सा कम करो। जब आपसे पूछा था तो बता देती आपकी क्या बनाना है खाने में। अगर आपके पसंद की बहू आती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती क्या?
नहीं करती ना, फिर आप शहनाज के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? और इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हो गई है, मांस बनाया है उसने, किसी ने खाया तो नहीं है ना? अब उसे नहीं पता था तो क्या कर सकती है? शहनाज जाओ तुम अपने कमरे में, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है जी। मानता हूँ मम्मी पापा आप लोग गुस्सा हैं मुझसे भी और शहनाज से भी, लेकिन इस तरह से प्लीज़ आप लोग उसको मत चिल्लाइए। आप मेरे ऊपर जितना चाहें उतना गुस्सा कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना। आप जिस तरह से बोलेंगे हम उस तरह से रहेंगे आपके घर में, लेकिन प्लीज़ इस तरह से गुस्सा मत करिए, चिल्लाइए मत। आसपास के लोग भी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं जानता हूँ कि जिस तरह से आज आप उस पर इस तरह से गुस्सा कर रही हैं ना, आप जल्द ही उसके ऊपर प्यार भी लुटाएंगी। आप उससे बहुत प्यार करेंगी, उसकी सराहना भी करेंगी, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिए। देख रही हो तुम कैसे हमारा बेटा बदल रहा है। तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है। इस लड़की को इस घर में लाने के लिए तुमने कहा था मुझे, नहीं तो कभी मैं नहीं मानता इस लड़की से शादी करने का। ये लड़की इस घर के लायक है ही नहीं। मैंने कहा था अनर्थ ही हो गई इस घर में, आ गई। देखो पहला दिन ही था जो अनर्थ कर दिया इसने। नहीं जी, गुस्सा मत करिए, गलती मेरी है। अगर मैं उसे बता देती तो ये सब कुछ होता नहीं। मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैंने शायद ओवर ही बोल दिया उसे। बेचारी दूसरे घर की लड़की है, नहीं जानती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी वो। अब मैं भी अपने गुस्से में कंट्रोल रखूँगी और आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह से अपने घर की बहू पर मत चिल्लाइएगा, शोभा नहीं देता है। मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी बच्ची का दिल टूट गया। अब मानो ना मानो हमारी बहू वही है, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी उसे अपनाऊंगी और आप भी कोशिश करिएगा उसे अपनाने की। उसे भी तो हम सबके साथ रहने में दिक्कत होती होगी ना, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रही है हमारा दिल जीतने की। आखिर उसकी क्या गलती है? हमारा बेटा भी तो गलत किया है, लेकिन बेटे के साथ तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं। ठीक है तुम करो जो करना हो, मुझे मत ज्ञान दो। चलो मैं जा रहा हूँ। जाती हूँ बहू के पास, बेचारी का दिल टूट गया, उसके जाकर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन ऐसी गलती तो दोबारा नहीं होनी चाहिए इस घर में। मुझे बहुत बुरा लगा है ये सब देखकर, लेकिन क्या करूँ, बेटे के खातिर सब कुछ सहना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।